नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बड़ी खबर हम ये बता दें कि दरभंगा में 2024-25 के परिणाम से यहां के शिक्षक एवं तमाम वो जो स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, उनके मैनेजमेंट को काफ़ी खुशी राहत महसूस हुई है। खासकर बिहार में 2012 का जो परिणाम 24 और 25 का जो परिणाम आया है, उसमें कई तरह के विश्लेषण हम कर रहे हैं। देखिए, जो टॉपर है पूरे बिहार का, वो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर इस तरह के से नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आज हम विश्लेषण करेंगे पूरे तरह परिणाम का। दरभंगा में कई शिक्षक ऐसे हैं, रिजल्ट देखने के बाद उनके चेहरे अचानक खिल गए, जबकि पूरे साल उनके चेहरे मुरझाए रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो सिलेबस पूरा करते हैं या नहीं, या खुद सिलेबस पढ़ते भी हैं या नहीं, या चैप्टर का उनको पूरा नॉलेज है या भी नहीं, लेकिन उन्हें शर्म तो अवश्य आना चाहिए। जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और आज जो उनका 2-4 स्टूडेंट सफल हो गया है, तो उसे सामने ला करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक शिक्षक तो ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कितना सिलेबस का जानकारी है, वो कहते हैं सिलेबस से बाहर ही बिहार सरकार ने सवाल पूछ दिए। तो महाशय, आप थे कहाँ इतने दिनों तक? जब परीक्षा हुई थी उस समय क्यों नहीं आप उसी छात्रों के साथ लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा के जिलाधिकारी के मार्फत से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को क्यों नहीं आपने ज्ञापन सौंपा? और आज जब परिणाम निकल गया तो आप ये बातें कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर, हालांकि उनके पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान का भंडार काफ़ी है, इसमें कोई कमी नहीं है, हम नहीं कहते हैं, और शिक्षक ही उनके बारे में कहते हैं, उनके पास ज्ञान का बहुत भंडार है। हाँ, ये बात तो है कि देशभक्ति की बात करते हैं, ये हम उनकी सराहना करते हैं कि वो देशभक्ति की बात कर करके छात्रों में, लेकिन परिणाम में निश्चित तौर पर पिछड़ जाते हैं। हर बार ऐसी बात नहीं है, जितने उनके अनुपात में छात्र हैं उनका 1% भी रिजल्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है ये हम नहीं जानते हैं। हो सकता है पान का भी असर होता होगा, कभी कभी होता है ऐसे बहुत से शिक्षकों में, कुछ पान, कुछ गुटखा, कुछ अलग अलग तरह के कई शिक्षक हैं जिसका सेवन करते, यही नहीं, वो छात्रों से भी मंगाने में परहेज़ नहीं करते। हम ये नहीं कहेंगे कि उनका रिजल्ट इतना ख़राब क्यों हुआ, ये उनको विश्लेषण करना चाहिए। हर वर्ष 4-5 छात्रों को लेकर के फ़ोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन अगर पूरा परिणाम का विश्लेषण कीजिएगा, जितने छात्र उसका अनुपात कितना है, आप क्या कहते हैं? साल भर बच्चे तो अभी ही नहीं, बच्चे तो चले गए मार्केट से, गांव धर लिए, प्रखंड में जो शिक्षक है उनसे अब पढ़ाते हैं। तो आपको तो गर्व होना ही चाहिए ना कि जो छात्र आपसे भी पढ़े हुए हैं और आपसे अधिक पढ़ लिए, वो गांव घर में अगर कोचिंग खोल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। बच्चे भी सोच रहे हैं कि हज़ारों रुपया खर्च हम क्यों गार्जियन का करें, जबकि सिलेबस भी पूरा नहीं होता, अच्छी तरीके से शिक्षक पढ़ाते भी नहीं हैं। शिक्षक कभी कभी कोचिंग में गीत गाते हैं, डांस करते हैं, सूत्र बताते हैं। 1-2 शिक्षक का तो ऐसा रिपोर्ट आया है कि वो छात्रों से कहते हैं, देखो तो मेरा फेस 25 वर्ष 26 वर्ष के हम लगते हैं ना। कुछ छात्र हंसते हैं, लेकिन बहुत कहते नहीं सर एकदम सही, क्या लगाते हैं सर, बहुत आप स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत आपका जो है वो आपका ड्रेसिंग बहुत अच्छा, मतलब अच्छा आप खिलते हैं, आप 24, 25, 26 के ही लगते हैं, भले आप 35, 40, 50 के क्यों न हो। तो ये तमाम बातें हम आज इसलिए कहना चाह रहे हैं, हम उन शिक्षकों को आईना दिखाना चाहते हैं। आईना इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आप जिस रिजल्ट पर 4-5 छात्रों को लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, आपको थोड़ा सा शर्म तो आनी ही चाहिए। क्योंकि रिजल्ट बिहार में क्यों नहीं आते, उत्तर बिहार में क्यों नहीं आते? दरभंगा का भी अगर टॉप 10 में देखें तो 1-2 शिक्षक के छात्र आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से एक शिक्षक बायोलॉजी के हैं, एक शिक्षक है जिन्होंने आरोप लगाया था कि वो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन थे, फिर भी छात्रों को 98% मार्क्स आ गए। तो इन तमाम बातों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें यह एहसास होता है कि जो शिक्षकों की क्वालिटी पहले थी वो अब धीरे धीरे कम हो गई है। कम इसलिए हुई है कि जो शिक्षक को कमा लेना चाहिए था, जिनको 4-5 मंजिले मकान बना लेना चाहिए था, वो सब कर लिए। जिनको ज़मीनें खरीदनी चाहिए थी वो तमाम ज़मीन भी खरीद चुके हैं। अब बचा क्या है? किसी तरह वो चाहते चलो जीवन आगे का कट जाए। उनके प्रतिस्पर्धा में कुछ नए शिक्षक जो आगे हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है सिलेबस का, जो पढ़ाई किए हैं, तमाम बातों को किया है, तो वो शिक्षक उनके कंपटीशन में खड़ा हो गए हैं, इसलिए उन्हें अच्छा लगता नहीं है। लेकिन जिस तरह
परिणाम बेहतर होने चाहिए, वो परिणाम बेहतर क्यों नहीं हो रहा है। हम ये सवाल उन शिक्षकों से पूछेंगे जो फ़ोटो खिंचाने में, फ़ोटो लगाने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हैं। हालांकि हम बता दें, हमें बहुत से शिक्षकों का फ़ोन भी नहीं आया, कुछ शिक्षकों को छोड़ करके। उन शिक्षकों का इसलिए फ़ोन नहीं आया कि हम तो क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, हम तो ये बर्दाश्त नहीं करते कि आप वाहवाही लूट लें और आपके छात्र पीछे रह गए। आपने छात्रों को सिलेबस नहीं पढ़ाया, समय पर सिलेबस पूरा नहीं किया, छात्रों को आपने टेस्ट नहीं लिया, छात्रों के अंदर अगर कोई कमी थी उसे पूरा नहीं किया, एक्स्ट्रा क्लासेस आपने ही नहीं लिए। तो अगर ये बस बहुत से शिक्षक हैं जो बदलते परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने कोचिंग संस्थान से ही हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए गेस्ट शिक्षक में बहाली उनका हो गया, वो अच्छे कॉलेज में चले गए। अब वहाँ कॉलेज के छात्र अगर अच्छे कर रहे हैं तो कुछ शिक्षकों को बुरा लग रहा है। यही जो कोचिंग चलाते थे, यही अब कॉलेज में अच्छे शिक्षक हैं और लगातार क्लास कर रहे हैं, उनके छात्र सफल हो रहे हैं, तो कुछ शिक्षकों को लग रहा है। क्यों लग रहा है? लगना नहीं चाहिए आपको। उस समय आपके साथ प्रतिस्पर्धा में थे तो बहुत अच्छे थे, आज लग गए तो आप उनके खिलाफ बोलते हैं। कोचिंग में जो आप पढ़ा रहे हैं, जो शब्द का विश्लेषण कर रहे हैं आपको थोड़ा सा शर्म तो अवश्य आनी चाहिए कि इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं और बिहार में टॉप नहीं कर रहे हैं आपके छात्र, उत्तर बिहार में टॉप नहीं कर रहे हैं। आप फिर एक बार सिलेबस को सही तरीके से अध्ययन नहीं करते, बच्चों को बताते नहीं हैं। आप कोचिंग के बाहर लगाते नहीं कि किस मंथ में कौन सा सिलेबस, कौन सा चैप्टर आप पढ़ाएंगे। आपको जो सबसे अच्छा होता है वो सबसे पहले चैप्टर आप पढ़ाते हैं, चाहे वो 12वीं या 13वीं चैप्टर क्यों ना हो। शिक्षकों की क्वालिटी को हम बहुत अच्छी तरह से भांप चुके हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो करना भी चाहते हैं लेकिन अन्य शिक्षक उन्हें करने नहीं देते हैं। उन्हें कहते हैं, अच्छा आप ही पढ़ाने वाले हो गए, बहुत पढ़ाते हैं आप, बहुत आपको क्वालिटी है और हम लोग बेवकूफ़ हैं। हाँ, आप बेवकूफ़ हैं, ये बात आपको माननी चाहिए। अगर नहीं तो उन शिक्षकों से पूछिए जो छात्र आपके यहाँ से छोड़ करके वहाँ जाते हैं, तब उनसे जो 4 सवाल पूछे जाते हैं तो वो सवाल का जवाब तक नहीं दे पाते हैं। हम मानते हैं कि छात्र भी कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने के लिए भी तो स्टाइल है। जब उसके माता पिता आपके यहाँ छोड़ दे के जाइए पढ़ाइए, तो आप क्यों नहीं उसका अध्ययन करते हैं? क्यों नहीं आप उसको एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं? क्यों नहीं उसका टेस्ट लेते हैं? ये तमाम बातें इस तरह की है जिसे आने वाले समय में निश्चित तौर पर नुकसान साबित हो सकता है। और हम आपको बता दें कि ये वो छात्र हैं जो आने वाले समय में आपको आपके बारे में अपने गांव क्षेत्र में बोलते हैं कि हमने वहाँ ट्यूशन पढ़ा। वो शिक्षक पढ़ाएंगे क्या? गीत ही गाते हैं, कभी कभी डांस करवाते हैं, कभी कभी अपने गुणगान कराते हैं, कभी कभी दूसरे शिक्षकों की बुराई करते हैं। इन्हीं वजहों से दरभंगा में कोचिंग संस्थान अब समाप्त की ओर है। कुछ टीचर ये कहते हैं कि अब यहाँ छात्र हैं ही नहीं। ये केवल ढकोसला होगा, लेकिन हम आपको बता दें आने वाले समय में इसी साल जो पॉलिसी तय हो रही है, उस पॉलिसी के तहत आपके कोचिंग सेंटर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की एक टीम जाएगी और आपसे पूछेगी कि कितने छात्र को आपने पढ़ाया है, कितने छात्रों को आपने मंथली राशि लिया या आप 1 साल का लेते हैं, और आपने कितने छात्रों को सिलेबस किस तरह कंप्लीट कराया है। उन छात्रों का हिसाब आपसे मांगेगी। तब आपको पता लगेगा कि आपने 1 साल किस तरह पढ़ाया। और ये काम शिक्षा विभाग के अंदरूनी सूत्र बताते हैं। ये पिछले ही साल उन लोगों का प्रोजेक्ट था, लेकिन किसी वजह से ये समस्या में आ गए। लेकिन अब जल्द ही तमाम कोचिंग संस्थानों के विषय में पूरी जानकारी हासिल की जाएगी, क्योंकि अगर आप उन छात्रों को ट्यूशन बढ़ाते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी तय करनी होगी कि आप छात्रों को बेहतर पढ़ा करके उनका रिजल्ट बेहतर करेंगे। लेकिन सिर्फ 4-5 छात्रों का फ़ोटो खिंचाने से, रिजल्ट बेहतर करने से, दिखाने से आपका वाहवाही नहीं होगी। यह हम नहीं कहते, ये अभिभावक कहते हैं। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि लगातार हम अब इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे ताकि आने वाले 25-26 का जो परिणाम होगा उसमें छात्र सही निर्णय लेकर सही शिक्षकों के पास जा सकते हैं। फ़ोटो खिंचवाने वाले शिक्षकों के पास ना जाए। जो फेसबुक शिक्षक हैं वो फेसबुक पर अधिक दिखाते हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा इस क्षेत्र के शिक्षकों को, क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में शिक्षकों का, छात्रों का पलायन गांव की ओर हो रहा है, अलग अलग जगहों पर हो रहा है। अच्छे छात्र तो यहाँ रहना नहीं चाहते शिक्षकों को देखते हुए।
हालांकि बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई प्रारंभ किया। इस स्थिति में लगातार देखिए कि रिजल्ट बेहतर हो रहे हैं, उसमें क्रेडिट कॉलेज के संस्थानों की है। देखते रहे बिहार मितान न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे हम मौजूद हैं, क्योंकि हम दर्श चैनल पर, GTPL और सिटी केबल पर 24 घंटे ब्रेकिंग के साथ हर अपडेट आपको दिखाते हैं। आप देखिए इस खबर को और अपने क्षेत्र के अभिभावकों तक जरूर संदेश पहुंचाएं, ताकि आपके अभिभावक भी सजग हों कि ये वो शिक्षक हैं जो आपके बच्चों के भरोसे को तोड़ा है, आपके भरोसे को तोड़ा है। सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, मात्र 5 से 7 सिलेबस चैप्टर को ही सिमटा कर रख दिया है। अगर आपको विश्वास न हो तो हम ऐसे छात्रों का भी स्टेटमेंट आपको जल्द सुनाने वाले हैं। देखते रहे बिहार मितान न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल दर्श पर 24 घंटे ब्रेकिंग के साथ हम मौजूद हैं। लाखों लोग हमें हर घंटे देख रहे हैं। मतलब ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट